हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा नाश्ता जिसके सामने समोसे कचौड़ियाँ भी फेल लगेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा दूध। तो दूध यहाँ पर मैंने 50 ग्राम तक लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शक्कर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी नमक। तो दूध में चीनी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप तक मैदा। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसकी जगह पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसका हम अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। जब हमारा डो तैयार होगा तो हमें 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारा डो तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो अब एक पैन में हमें डालना है 2 चम्मच के करीब तेल और थोड़ा सा जीरा डालने के बाद हम यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारी प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कटे हुए आलू। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और थोड़ी सी मटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो डालें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी और थोड़ी सी हरी मिर्च और इसमें अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अब हम ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक कि हमारे आलू अच्छे से गल नहीं जाते। तो फ्रेंड 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अपने आलू को हम चेक कर लेते हैं कि अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच ही इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। तो इसे हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक कि हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जब तक कि हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक कि हम एक घोल तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें एक कटोरी में 3 चम्मच के करीब मैदा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब मैदा डाल दिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो घोल होगा वो ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ज़्यादा पतला। जैसे हम गुजिया के लिए घोल तैयार करते हैं सेम वैसा ही घोल हमें तैयार कर लेना है। तो हमारा घोल अब बनकर रेडी हो चुका है। तो अपने घोल को हम साइड कर लेते हैं और अपने आटे को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आटा बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। तो अब इसे हम अपने प्लेटफॉर्म पर रखकर थोड़ा सा रोल कर लेंगे। तो इसे ऐसे ही रोल करते हुए हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद एक चाकू की हेल्प से हम इसे बराबर पीसेस में कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी लोइयाँ अब तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसे हम साइड कर लेते हैं और अपनी एक लोई को हम हाथों से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। इस तरह से इसे गोल कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा देंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से सूखे मैदे से कोट कर देना है और अपने प्लेटफॉर्म पर भी हम थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रेड कर देंगे और इसे अच्छे से बेलना स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह से आप रोटी बेलते हैं सेम उसी तरह से आपको इसे बेलना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसे रोटी से थोड़ा सा पतला बेलना है, क्योंकि हमने अपने मैदे में किसी तरह के तेल या फिर घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर इसे बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगाते जाइए और इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेलिए। तो मैं आपको अपनी रोटी की थिकनेस दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटी को इतना पतला बेलना है आपको। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट रोटी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियों को बेल कर रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी रोटियों को बेल लिया है। तो अब इसे हम साइड कर लेंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा ले लेंगे। अब हमें करना क्या है वो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट रोटी को इस तरह से रखेंगे और इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रेड करेंगे। इस रोटी के चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी दूसरी रोटी को भी इस पर अच्छे से सेट कर देंगे और इसे अच्छे से सेट करने के बाद सेम उसी तरह से हम इस पर भी सूखा मैदा स्प्रेड करेंगे और अपनी तीसरी रोटी को इस पर रख देंगे। इसी तरह से हम अपने सारी रोटियों को अच्छे से सेट कर लेंगे। जब हमारी रोटियां सारी अच्छे से सेट हो जाएंगी तो उसके बाद हमें इसे अच्छे से बेल लेना है। तो यहाँ पर हमारी रोटियां बेल के तैयार हो चुकी हैं। तो अब एक पैन पर हम अपनी रोटियों को पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने शीट तैयार की है। तो अपनी शीट को हम अच्छे से पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं और अपनी सारी शीट अच्छे से रिमूव कर दें। तो यहाँ पर हमारी जो रोटियां हैं वो बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। तो यहाँ पर अपनी गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आपकी शीट तभी रिमूव होगी जब आपकी रोटी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो जाएगी। जब हमारी रोटी अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो हम एक एक करके अपनी सारी शीट को निकालना स्टार्ट करेंगे।
तो फ्रेंड्स हमारी रोटियां अब ठंडी हो चुकी हैं। तो अब एक एक करके हम अपनी सारी शीट को निकालना स्टार्ट करेंगे। इसे आपको हल्के हाथों से निकालना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। अगर आप इस पर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हमारी जो रोटियां हैं वो बीच से टूट जाएंगी। तो इसी तरह से हम अपनी सारी शीट को रिमूव कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पहले भी बनाकर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो आप 15 से 20 दिन तक इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो हमारी सारी शीट अब अच्छे से अलग हो चुकी हैं। तो अब अपनी 2 शीट को हम एक दूसरे पर अच्छे से रख लेंगे। इसके बाद एक चाकू की हेल्प से हम अपनी शीट की किनारे के हिस्से को अच्छे से कट कर देंगे। तो इसी तरह से हम अपनी शीट के चारों कोनों को अच्छे से कट कर लेंगे। आपको इसे एक शार्प नाइफ की मदद से ही कट करना है, क्योंकि अगर आपकी नाइफ शार्प नहीं होगी तो इसकी एजेस टूटने लगेंगी। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी शीट को अच्छे से कट कर लिया है। ये बिल्कुल इक्वल साइज़ की हैं। तो अब अपनी 2 शीट को हम इस तरह से रखेंगे और अपने तैयार किए हुए घोल को इस तरह से एक शीट पर अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी दूसरी शीट को बीचों बीच में रखकर अपनी तैयार की हुई स्टफिंग को हम इसमें फिल कर देंगे। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा स्टफिंग फिल नहीं करनी है, बस आपको 2 चम्मच के करीब ही स्टफिंग को बीच में अच्छे से रख देना है। इसके बाद अपने तैयार किए हुए घोल को हम अपनी पट्टी के चारों कोनों पर अच्छे से लगा देंगे। घोल को हमें अच्छे से लगाना है। अगर हमने अपने घोल को अच्छे से नहीं लगाया तो हमारा नाश्ता पकाते समय खुल जाएगा। तो इसे अच्छे से लगाएं। हमने अपनी पट्टी के चारों कोनों पर अच्छे से घोल को लगा दिया है। तो अब इस तरह से हम अपनी पट्टी को इस तरह से एक के ऊपर रख कर इस तरह से इसे एक पॉकेट की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पॉकेट है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपकी एजेस खुली हैं तो आप घबराएं नहीं, बल्कि इसे अंदर की तरफ इस तरह से प्रेस कर दें। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे और इसी तरह से हम अपनी सारी पॉकेट्स को तैयार कर लेंगे। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो शीट का हमने हिस्सा निकाला था उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी शीट के हिस्से को ले लिया है और इसकी सीधी साइड पर हमें अपने तैयार किए हुए घोल को अच्छे से लगा देना है। तो यहाँ पर अपनी शीट के सीधे हिस्से को हमें एक के ऊपर एक इस तरह से जोड़ देना है। तो इसे हम अच्छे से पहले सेट होने देंगे। हमारी जो शीट का ये हिस्सा है वो एक समोसा शीट की तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर हम अपनी फिलिंग को फिल कर लेंगे और अपने तैयार किए हुए घोल को हमें इसके अंदर वाली साइड पर भी अच्छे से लगा देना है और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा समोसा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी शीट को अच्छे से समोसे की तरह बना लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने एक पैन को गैस पर रख दिया है और अब इस पे हम लगाएंगे तेल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी के करीब साबुत जीरा और थोड़ी सी धनिया पत्ती। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब अपनी तैयार की हुई पॉकेट को हम इस पर अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक एक करके अपनी सारी पॉकेट को अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से अपनी पॉकेट को हम रख कर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। तो अपने नाश्ते को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाना है, ताकि जो हमारी पॉकेट हैं वो अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएं। तो इसी तरह से हम अपनी पॉकेट को पलटते रहेंगे जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाती और इनमें बहुत ही अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो इसके साइड वाले हिस्से को भी हमें इस तरह से खड़े करके इसे पका लेना है, ताकि हमारी पॉकेट के चारों हिस्से बहुत ही अच्छे से कुक हों। तो यहाँ पर इसे हम 2 से 3 मिनट इसके साइड के हिस्से को भी पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये पॉकेट देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि हमने इसे बहुत ही कम तेल में बनाया है और इसे बनाने के लिए हमने सब्जियों का भी इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने का मन करे तो आप इस तरह से ये पॉकेट बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।